हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस क्लास में हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन देखे थे और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे हमने चेक किए हैं। तो इसके बाद जो आपका सीक्वेंस बनता है रीजनिंग में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बाद आपका सीक्वेंस बनेगा कोडिंग डिकोडिंग का। तो सबसे पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग में आपके सामने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन रखूँगा और उससे रिलेटेड हम कंसेप्ट चेक करेंगे कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल के बाद आपके पास फिर और क्या पैटर्न होते हैं, जैसे नंबर बेस्ड होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, सब्स्टिट्यूशन वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है, रीनेमिंग बेस्ड होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं वो आपके अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस पे बेस्ड है और मुझे लगता है आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर अभी तक याद हो चुके होंगे कि उनकी पोजीशन लेफ्ट राइट से कैसे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। चलिए, तो पहला मैं सीक्वेंस यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के। मैं टाइप यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में भी हम कई तरह के पैटर्न देखते हैं। जैसे एक पैटर्न आपके पास फॉरवर्ड पैटर्न होता है, तो इसको हम आज रीड करने वाले हैं। दूसरा पैटर्न हमारे पास रिवर्स पैटर्न होता है, इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन देखेंगे और जितना पॉसिबल होगा हम कंप्लीट करेंगे। थर्ड आपके पास क्रॉस पैटर्न होता है कि इस तरह से आपको चीज़ों को देखना पड़ता है। और कई बार यहाँ पे जम्बलिंग ऑफ लेटर्स होती है, उस तरह के भी बनते हैं, जम्बलिंग ऑफ लेटर्स। तो इस तरह के कुछ पैटर्न बनते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पे। और कई बार आपके पास यहाँ पे जैसे एक आपका आपने पढ़ा होगा अपोजिट पेयर वाला होता है कि लेफ्ट और राइट से जो इनकी एक जैसी पोजीशन होती है। इस तरह के कुछ पैटर्न बनेंगे, सीक्वेंस वाइज हम इनको पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको फॉरवर्ड और रिवर्स को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, फिर धीरे धीरे हम इन बाकियों को भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे फॉरवर्ड पैटर्न की मैं बात करता हूँ तो मैं आपको एग्जांपल से ही इन चीज़ों को क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि मैं आपको यहाँ पे वर्ड लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ अल्फाबेट बेस्ड पी पुलिस, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है। तो इसका जो इसने कोड दे रखा है यहाँ पे, इसको इसने कोड किया है Q P M J एंड D एंड F। ये इसने इसका कोड किया है और आपसे इस बेसिस पे पूछा कि अगर पुलिस का ये कोड है तो आप यहाँ पे आर्मी का कोड बताइए। देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न की। जैसे मैंने आपको कहा कि हम फॉरवर्ड पैटर्न की यहाँ पे बात करें। अब इस पैटर्न में हमें चेक क्या करना होता है, देखिए इसमें हमें ये चेक करना होता है कि जब इस तरह का सीक्वेंस होता है कि पहले अल्फाबेट का रिलेशन पहले के साथ होगा, सेकंड का सेकंड के साथ होगा, थर्ड का थर्ड के साथ होगा, फोर्थ के साथ, और उसमें एक लॉजिक बनना है। लॉजिक क्या बनते हैं, या तो प्लस कर रहा होगा या माइनस कर रहा होगा या अल्टरनेट पे प्लस या माइनस, कुछ इस तरह के कंसेप्ट आपको यहाँ पे चेक करने होते हैं। तो अगर आपको पोजिशनिंग याद है तब तो आपको देखते ही पता लग जाएगा। मान लीजिए जिन बच्चों को पोजिशनिंग नहीं याद है तो उनको मैं समझाने के लिए यहाँ पे पोजिशनिंग लिख रहा हूँ कि जैसे ये 16 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 12 पे होता है, L12, I 9 पे होता है, C आपके पास 3 पे होता है, ये 5 पे होता है। अच्छा, यहाँ पे आप जब इनकी नंबरिंग लिखते हैं, लेफ्ट से हम ये देख रहे हैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में, तो वो आप पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो आप चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी 16 है, M13 होता है, J10 होता है, D4 है और F आपके पास यहाँ पे 6 है। तो मैं पहले अल्फाबेट का पहले के साथ सीक्वेंस करूंगा। अगर मुझे उस तरह से कोई लॉजिक मिलता है दूसरे का दूसरे के साथ, तो उसी तरह से हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को चेक करने में। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहले को पहले के साथ देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे नजर आया 1 प्लस हुआ। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको 1 प्लस यहाँ पे ऐड हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी 1 9, और इन सब में ही आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। और आपको यहाँ पे अगर इनकी पोजिशनिंग याद होती तब तो आप देखते ही कहते 16 17 15 16, इस तरह का लॉजिक बना। मतलब फॉरवर्ड पैटर्न है, पहले का पहले के साथ, सेकंड अल्फाबेट का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बनेगा। अगर आपको इनकी नंबरिंग नहीं आती है तो ये 1 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये आपके पास 25 पे होता है। अच्छा, 1 1 आपने इनकी पोजिशनिंग में अगर प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 पे आपके पास क्या होता है, बी। 1 प्लस करेंगे 18 में तो 19 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास S होता है। 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 13 प्लस 1 14 होता है, और 14 पे आपका N आता है, और Y प्लस 1 यहाँ पे आप, तो आपके पास 26 पे आपके पास Z आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल इनके आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि हाँ किस तरह से आपको और ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ।
चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है ये मैंने लिखा है यहाँ पे HAND हैंड, इसका आपको कोड दे रखा है JCP&P&F एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस बेसिस पे आप कोड बताइए यहाँ पे फुट का। ठीक है, तो अगर आपको पोजीशनिंग याद है तो मैं जल्दी से लिखता हूँ। यहाँ पे ये 8 है, ये 1 है, ये 14 है, ये 4 है। यहाँ पे आप देखिए जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होगी वो देखते ही अल्फाबेट को देखते ही उनके दिमाग में चलना लगेगा, अच्छा 8 है, ये 10 है। लेकिन जिनको नहीं आता मैं उनको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 16 है, ये 6 है। अच्छा अब रिलेट करते हैं। पहला सोचने का तरीका वही रहता है हमारा, कभी हम फॉरवर्ड पैटर्न की बात करें, जब धीरे धीरे आप सारे पैटर्न कर लेंगे तो आपके दिमाग में खुद ही वो आइडिया लग जाएगा। एक दो सीक्वेंस चेक करके, फर्स्ट 2 स्टेप चेक करके आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन से सीक्वेंस से ये क्वेश्चन होने वाला है। आप यहाँ पे देखिए जैसे 8 से 10 हुआ तो आप देखिए यहाँ पे प्लस किया गया है कितना 2। आगे देखते हैं यहाँ पे भी आप देखते हैं यहाँ पे भी 2 प्लस किया गया पोजीशन में, 1 + 2 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो मुझे लगता है आपके लॉजिक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे इनकी पोजीशन देखिए 6 है, 15 है और ये 20 है। तो अगर आप इन सब में 2 2 प्लस करते जाएंगे, क्योंकि सब में 2 2 है तो आप फास्टली लिख सकते हैं। मुझे लगता है आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। 6 और 2 8 होता है और इधर 17 आ जाएगा, जिसका मतलब 17 पे आपके पास क्या होता है, क्यू होता है। और इसमें 2 प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 22 आ जाएगा और 22 पे आपके पास वी होता है। तो मुझे लगता है आपकी लॉजिक क्लियर हुआ होगा। कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट जो आपका सीक्वेंस है, जैसे आप देखिए यहाँ पे इसी वर्ड को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हैंड, तो इसने इसको कोड किया यहाँ पे EXKA। ठीक है, और अब आपसे सेम उसी वर्ड का कोड पूछा है पुट का। तो अभी हमने देखा प्लस प्लस ही कर रहा था यहाँ पे देखें पोजीशनिंग आपको लर्न होगी 8 1 14 और 4। इसकी पोजीशनिंग आपको आती होगी 5, ये 24, ये 11 और ये 1। अच्छा यहाँ पे पहले मैं फर्स्ट से चेक करता हूँ तो मुझे लगा कि यहाँ पे 3 घटाया है। अब यहाँ पे देखिए 1 और ये 24 है। तो मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में समझाया था कि जब ये साइक्लिसिटी में चला जाता है तो एक ही पोजीशन 26 और एक यहाँ पे 27 भी कहने लगता है। अच्छा, और आप घटाएंगे भी ऐसे, ए से 1 माइनस करेंगे तो जेड करेगा, और उससे कितने घटाए, उससे 2 कम है यहाँ पे। तो ऐसे भी आपको समझ आ रहा होगा, बाकी ऐसे करने में ज्यादा इजी रहता है। 27 में से आप देखें यहाँ पे 3 घटाया 24, तो यहाँ से क्लियर हो गया दोनों में 3 3 में भी, आगे भी ये 3 3 घटा रहा है। तो आप ये देखिए यहाँ पे 14 है और आपके पास, तो इस पूरे में ही मुझे सीक्वेंस नजर आ रहा है कि सब में ही यहाँ पे 3 3 लेस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे वर्ड देखिए, जैसे आपके पास 6 है, यहाँ पे 15 है 20 है, तो सब में अगर आपको 3 3 लेस करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे 6 में से 3 लेस किया तो आपकी थर्ड पोजीशन आएगी C। 15 से 3 3 लेस किया तो 12 पोजीशन आपके पास आ जाएगी LL, और इससे T से आपने 3 माइनस किया, 20 - 3 17 आ जाएगा, और 17 का मतलब आपकी क्लियर होगा क्यों। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, इससे पहले आपको अल्फाबेटिकल जो आपने सीरीज पढ़ी है उनका सीक्वेंस और उनकी पोजीशनिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बस आपको इतना यहाँ पे ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो मैं सारे टाइप जो फॉरवर्ड पैटर्न में बनते हैं, ये प्लस माइनस अल्टरनेट वाले, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, चेक कीजिए। जैसे ये है पुलिस है, POLICE, पुलिस दे रखा है, और इसका जो कोड है यहाँ पे वो आपको दे रखा है RMNGEC। तो मैं समझाने के लिए इनकी पोजीशनिंग आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे इसकी जो पोजीशनिंग बनी, ये आपके पास 16 है, ये आपके पास 15 है, ये 12 है, I का मतलब 9 है, C का मतलब आपके पास 3 है, E का मतलब 5 है। यहाँ पे देखते हैं R की पोजीशन क्या होती है, 18 होती है, M की पोजीशन क्या होती है, 13 होती है, N की 14, G की 7, E की 5, C की आपके पास 3। तो पहले को पहले के साथ जब मैंने रिलेट किया तो यहाँ पे मुझे लगा 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे मैंने देखा 15 में से 2 घटा है 13 हो गया। यहाँ पे जब मैं देखता हूँ 2 जोड़ा गया है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 घटाया गया है, आगे मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, और आगे यहाँ पे। तो ये सीक्वेंस चल रहा है कि अल्टरनेट पे ये प्लस माइनस कर रहा है। तो आगे जो आपसे वर्ड पूछा है वो वर्ड है यहाँ पे बैंकिंग, तो आपको इसका कोड यहाँ पे बताना है।
तो मुझे लगता है आपको सीक्वेंस क्लियर होगा कि वैसे आप इनकी पोजीशन लिखिए, ये 2 पे होता है, ये 1 पे होता है, एन 14 पे है, कि ये आपका 11 पे होता है, आई 9 पे है, एन आपका 14 पे है। जिस बच्चे को याद होगा वो सीक्वेंस देखे इनको लिखने नहीं जाएगा, सीधा ही यहीं से आंसर करेगा कि अच्छा 2 इसमें जोड़ना है, पहले 2 जोड़ना है, फिर अल्टरनेट में माइनस करते जाना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा, 4 का मतलब क्या होता है डी। फिर आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगले में आपको माइनस करना है, तो मैंने क्या कहा था, इसको इजी रहता है कि आप इसको 26 + 1 27 माने और फिर 2 सब्ट्रैक्ट करें। 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 25 आपके पास आएगा और 25 का मतलब y। बाकी आप ऐसे भी जा सकते हैं कि पहले a कम किया, फिर आपके पास z आया, फिर उससे एक कम किया, लेकिन ज्यादा इजी इस तरह से रहेगा। फिर आपने फिर से यहाँ पे 2 प्लस किया तो ये 16 आ जाएगा, 16 पे आपके पास p आता है। फिर आपने क्या करना है, अल्टरनेट पे माइनस करना है, तो 11 में से आप 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 का मतलब आई है यहाँ पे। और इस वाले में आपको 2 प्लस करना है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, जिसका मतलब k होगा। इस वाले में आपको क्या करना है, यहाँ पे -2 करना है, तो 14 में से आप 2 घटाएंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, जिसका मतलब l है। और यहाँ पे आपको 2 प्लस करना है, जिसका मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा, 7 और 2 9। तो आपका जो कोड बनेगा वो बनेगा यहाँ पे DYPIKLI। तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप एक वर्ड दे रखा है इंडियन, INDIAN, ठीक है। तो इंडियन का जो आपको कोड दे रखा है वो आपको दे रखा है SWLPGS, ये इसका आपको कोड दे रखा है और आपसे पूछा गया है इस बेसिस पे आपने कोड बताना है टेम्पल का, ठीक है। तो अभी तो हम फॉरवर्ड पैटर्न ही पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे चीज़ों को चेक करते हैं। तो इंडियन देखिए यहाँ पे, अगर आपको पोजीशनिंग आती है 9, ये 14, ये 4, ये 9, ए आपके पास 1 होता है और ये 14 होता है। इनकी पोजीशन अगर मैं देखता हूँ 19 है, 23 है, 12 है, पी का मतलब 16 है, जी 7 है और एस 19 है यहाँ पे। तो पहले को पहले से अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नजर आया कि यहाँ पे 10 जुड़ा हुआ है, तो लॉजिक बनाना पड़ेगा। आगे देखिए इसमें यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मुझे 9 ऐड होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 4 और 8 12 होता है, तो सीक्वेंस बन रहा है कि 10 9 8। आगे यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है, और आगे यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है, और आगे यहाँ पे 5। तो मुझे लगता है आपको सीक्वेंस क्लियर हो गया कि फॉरवर्ड पैटर्न तो चल रहा है कि ये प्लस तो कर रहा है, लेकिन जो प्लस करने का ऑर्डर है वो धीरे धीरे एक एक करके कम हो जा रहा है, 10 9 8 7 6 5। इसी सीक्वेंस में आपको आगे भी यहाँ पे डिकोड करना पड़ेगा। इसकी पोजीशन 20 है, इसकी 5 है, इसकी 13 है, इसकी 16 है, इसकी 12 है, इस 5 है। तो 20 में आप 10 प्लस करेंगे तो 30 आएगा। तो 30 का मतलब क्या होगा, 26 से कितना एक्स्ट्रा है वो देखना है, 4। तो 4 एक्स्ट्रा, फोर्थ पोजीशन किसकी बन जाएगी, डी की। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर होगा। इसमें 9 जोड़ना है, तो इसमें हमने 10 जोड़ा क्योंकि सीक्वेंस हमें वही फॉलो करना है जो इसमें जो हमें यहाँ पे कोड दे रखा था, जिसको हमने डिकोड किया यहाँ पे। 5 और 9 आपके पास 14 आता है, 14 का मतलब क्या होता है, n। फिर आप 8 प्लस करेंगे, 13 और 8 आपके पास 21 होता है, 21 पे आपके पास u आता है अंडर 21, हमने कुछ इस तरह से याद किया है। 16 में आप 7 प्लस करेंगे, 23 का मतलब w होता है। L में आप 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, और 18 पे आपको पता है यहाँ पे R आता है, और इसमें आप 5 प्लस करेंगे तो 5 + 5 10 हो गया। तो इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा DNUWRJ, ये इसका सही आंसर है। तो मुझे लगता है आपको फॉरवर्ड पैटर्न की समझ आई होगी कि पहले अल्फाबेट का पहले से सीक्वेंस होगा, दूसरे का दूसरा, और उन्हीं दो स्टार्टिंग के 2 या 3 को देखने से ही आपको पता लग जाता है लॉजिक बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर उसी बेसिस पे हम आगे चेक। नेक्स्ट जो आपका सीक्वेंस है ये हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स पैटर्न। पहले बिल्कुल इजी से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर कैसे हम इन क्वेश्चन को आगे करेंगे तो ये आपने फिर देखना है यहाँ पे, ठीक। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, पहले बिल्कुल इजी से आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे HAND, इसने हैंड को जो कोड किया ना वो DNAH। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको देखने से ही पता लग गया, HAND, वही सारे आपको अल्फाबेट नजर आ रहे हैं।
तो आप ये कहेंगे कि रिवर्स वे में लिख लिया, जो इसने लेफ्ट टू राइट चला था तो जो राइट में आपका लास्ट यहाँ पे, जैसे या राइट से पहला है वो यहाँ पे आ गया, तो सीक्वेंस उल्टा कर दिया इसने। बाकी आप नंबरिंग भी करते तो आपको वही नंबर नजर आ जाते, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि कोई नंबरिंग पे जाता 8 1 14 4 और यहाँ पे उनको 4 14 1 8, तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया है। ठीक है, ये जो राइट पे था उसको पहले पे ले आया, मतलब रिवर्स कर दिया यहाँ पे सीरीज को। लेफ्ट पे जो था उसको राइट पे ले गया, जो राइट पे पहले पे था उसको लेफ्ट पे पहले पे ले गया। तो ऐसे ही आपसे एक वर्ड का कोड इसने पूछ लिया कि बताइए इस बेसिस पे। तो अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा। क्या लिखूंगा इसकी जगह पे? KLIS, ये इसका कोड होगा। रिवर्स पैटर्न अगर बिल्कुल वही अल्फाबेट रखे हैं उसमें तब तो इजी है, लेकिन इसमें भी ये +-1 या अल्टरनेट सीरीज बनाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा वहां पे सोचना पड़ेगा। सोचने का तरीका क्या रहता है वैसे हमारा पहला, क्योंकि ये देखने से ही पता लग रहा है, सोचने का तरीका अगर हमारा पहला रहता है तो हम फॉरवर्ड पे जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली क्योंकि इसमें मुझे कोई अलग अल्फाबेट नजर नहीं आ रहे तो इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड भी नहीं सोचा, डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है कि रिवर्स पैटर्न बना है। हाँ, नहीं तो फिर आप पैटर्न पे जा सकते थे कि फॉरवर्ड में क्या होता है, पहले का पहले के साथ तो आपको 4 नजर आता घटा हुआ, फिर आप यहाँ पे 13 जोड़ते, वो लॉजिक नहीं बन पाता यहाँ पे, फिर आप कहेंगे 13 घटा है और यहाँ पे 4 जोड़ा गया। तो रेंडमली आप बना सकते हैं उस तरह से, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास वो सीक्वेंस ऐसा बन जाए। ठीक है, तो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको इनको चीजें क्लियर करता हूँ। जैसे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा सेंटेंस, तो इसका जो मुझे कोड दे रखा था वो कोड दे रखा था ECNETNES। तो अगर आप देखेंगे ना वही EC, आपको सारे वर्ड वही नजर आ रहे हैं, तो आपने फिर क्या देखना है कि रिवर्स से तो नहीं लिखा उसने। देखिए ये लिखा है ECNETNES, उसी सीक्वेंस में लिख रहा है। अब मैं आपको बोल दूं कि इस वर्ड का आप कोड लिखिए, तो आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि ये तो रिवर्स पैटर्न पे चल रहा है, तो सीधा आप क्या करेंगे, राइट से जो पहला है उसको लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि यही आपका यहाँ पे चला था। E यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, N आ गया, फिर E आ गया, फिर T आया, फिर N आया, फिर E आया, फिर S आया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, TEBAHPLA। अगर आपसे इस तरह से पूछा तो ये बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आपको देखते ही पता लग जा रहा है कि हाँ इस तरह का लॉजिक है, तो आपके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ क्या फॉरवर्ड है क्या रिवर्स है। ठीक है।